Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Dr. Abdul Majid. Today is our lecture number 6 on computing tool for mathematics. इससे पहले हम previous lectures में पढ़ चुके हैं कि हम मैट्रिक्स को किस तरह जनरेट करते हैं, मैट्रिक्स किस तरह लिखते हैं मैटलैब में. उसमें different operations पढ़ चुके हैं like addition of two matrices, multiplication, array multiplication, how we can scale array multiplication with the matrix. और उन सब चीज़ों को जो जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं और उनको आज हम इस लेक्चर में यूज़ करेंगे लाइक स्पेशली हम जिस तरह हम कहते हैं कि हमने एक मैट्रिक्स से एक रो को डिलीट करना है और हम कहीं और यूज़ करना है तो वो भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया हुआ है. अब आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि हम दो मैट्रिसेस को कंबाइन कैसे कर सकते हैं, दो मर्सेस को हॉरिजॉन्टली कंबाइन कैसे करते हैं, वर्टिकली कैसे करते हैं, वर्टिकली कैसे करते हैं, और उसके बाद दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को हम कंबाइन कैसे कर सकते हैं. और इसी तरह अगर हम एक मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स के कोई स्पेसिफिक रो या स्पेसिफिक कॉलम अपने एक मैट्रिक्स में ऐड करना चाहते हैं तो वो हम किस तरह करेंगे, ये हम इसमें पढ़ेंगे. इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं इसका आज के लेक्चर का हिस्सा होगा. और एट द एंड हमारा ये होगा कि हम इसमें इनवर्स मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे ले सकते हैं. स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्योंकि इसके आगे नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 7 होगा इंशाल्लाह ये टोटली हम लेक्चर उसमें यूज़ करेंगे. तो आइए हम देखते हैं मैटलैब में हम इन सब चीज़ों को कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले हमारे पास हम लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हम यहाँ पे विंडो कमांड विंडो पे अगर हम जो कमांड विंडो पे काम करेंगे हम चाहते हैं कि हमारे पास वो सेव हो जाए, एक फाइल बन जाए हमारे पास. तो हम उसमें क्या करते हैं, हम एक कमांड देते हैं डायरी. और आज का लेक्चर 6 है तो डायरी लेक्चर 6 एंटर. अब ये साथ ही हमारे पास यहाँ पे लेक्चर 6 के नाम से एक फाइल ओपन हो गई है, क्रिएट हो गई है. उसमें हम लोग क्या करेंगे, अब हम जो भी यहाँ पे कमांड विंडो पे काम करेंगे वो उसमें जाता जाएगा. तो उसमें इसमें ये हमारा फ़ायदा होगा कि हम एक तो हमारे पास ये लेक्चर में जो हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं उसके अलावा जो हम प्रैक्टिस करते हैं और अभी इंशाल्लाह करेंगे तो वो हम लोग कमांड विंडो पे करते हैं. जब हम कमांड विंडो पे करते हैं तो पहले तो हम जब क्लीन करते हैं वो क्लीन हो जाता है, कमिट ख़त्म हो जाता है. मगर जब जैसे आप डायरी क्रिएट कर लेंगे, डायरी की कमांड दे देंगे तो वो आपके पास लेक्चर नंबर 6 में यहाँ पे सेव होता जाएगा. अब यहाँ पे सबसे पहले ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए विच ऑफ ऑर्डर 3 by 3, एक मैट्रिक्स है बी ऑफ ऑर्डर 3 by 3. हमने इन दोनों मैट्रिक्स को कंबाइन करना है. तो हमारे पास सी एस ए ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी अगर हम यूज़ करेंगे तो अगर हम इसको रन करें तो ये हमारे पास क्या देता है आंसर, इन आर वर्क स्पेस वी हैव ए बी एंड सी. और इनको हम लोग रन करके देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या आता है. कमांड विंडो पे सबसे पहले तो ए देखें, ए एंटर is our order 3 by 3, B enter और C enter. अब ज़रा गौर करिएगा स्टूडेंट कि हमारे पास यहाँ पे इन A is A was 10 12 23 14 6 8 6 27 8 9. ये हमारे पास मैट्रिक्स है A. और ये हमारे पास मैट्रिक्स है बी 12 31 45 8 9 8 0 9 45 2 एंड 11. तो यहाँ पे हमारे पास ये कमांड जो थी हमारी यहाँ पे सी ए कॉमा बी, तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स को हमने कंबाइन कर लिया एक मैट्रिक्स में. अगर सपोज हम कहते हैं सी इज बी कॉमा ए, तो एंटर देखें. यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास है 12 31 45 8 0 9 45 2 11. तो पहले हमारे पास मैट्रिक्स बी आएगा फिर हमारे पास मैट्रिक्स ए आ जाएगा. ये इसके ऑर्डर पे मैटर करता है कि आप ऑर्डर क्या ले रहे हैं. तो नेक्स्ट में हमारे पास अगर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, सपोज कैपिटल ए इज ऑफ ऑर्डर 4 by 4, तो
हमारे पास क्या आता है 1 2 3 4 सॉरी शुड बी कैप सेमीकोलन 5 4 3 2 और हमारे पास है 3 4 5 6 ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है। और मैट्रिक्स बी अगर हम लिखते हैं और मैट्रिक्स बी हम हमारे पास है सपोज हमारे पास है 1 2 3 1 4 सेमीकोलन 8 9 8 7 6 सेमीकोलन 4 5 6 7 और ये हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/3 ये भी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/3 तो हाँ सॉरी C इज इक्वल टू ब्रैकेट कैपिटल A कॉमा कैपिटल B तो एंटर। अब पहले हमने लिया था ऑर्डर 3/3 का मैट्रिक्स तो हमने अपनी कमांड को देखा तो वो वर्क करती थी। अब यहाँ पे भी हमने ऑर्डर चेंज किया। अब बी मैट्रिक्स जो है जिसको ऑर्डर हमारे पास 3/4 था तो हमने उसको इसी सेम कमांड से रन किया तो इट वर्क वेल। सो हमारे पास ऑर्डर कोई भी हो किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो कोई से दो मैट्रिसेस हों हम उनको कंबाइन कर सकते हैं मगर यहाँ पे एक कंडीशन ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग कंबाइन करेंगे यहाँ पे अगर इसकी दो कॉलम होते दो रोज होती है ये इसकी तीन रोज होती है तो फिर ज़रा मुश्किल होना था फिर हम लोग इसको नीचे हम कर सकते थे कंबाइन कर सकते थे नीचे हॉरिजॉन्टली ये कॉलम जो है जिस तरह अगर इसकी तीन रोज हैं तो इधर भी तीन रोज होना लाजमी है। अगर यहाँ पे दो कॉलम होते लेट्स से अगर हम ये कहते हैं कि जी सी ए इज ऑफ ऑर्डर ही रहने दें और बी को हम लोग लेते हैं बी इज इसमें हम लोग कॉलम कम करते हैं। सपोज आप कहते हो कि मैंने कॉलम लेने हैं 2 अब यहाँ पे हमारे पास क्या है ए मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/4 बी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/2 तो अभी हम इसको रन भी करते हैं एंटर और सॉरी कैपिटल सी इज ए कॉमा बी एंटर। अब जरा देखिए यहाँ पे हमारे पास सी था ऑर्डर 3/4 का मैट्रिक्स ये 1 2 3 4 4 5 4 3 2 3 4 5 1 और बी मैट्रिक्स जो ऊपर नजर आ रहा है वो हमारे पास था ऑर्डर 3/2 का तो हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इसमें बी मैट्रिक्स थोड़ा सा चेंज करें हम कहते हैं जी ए पहले ए एंटर और बी में हम यहाँ पे सॉरी बी है एंटर ये बी है और बी में अगर हम इसको ले लें ये एंटर और कैपिटल सी 1 इज कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी एंटर। अब उसने एरर दे दी है। एरर क्यों दिया स्टूडेंट एरर इसलिए दिया है कि हमारे पास मैट्रिक्स ए का ऑर्डर था 3/4 जबकि यहाँ पे अगर आप बी लिखो तो ऑर्डर आपके पास आता है 2/2 तो एटलीस्ट अगर आप इसको ऑन ऑन योर राइट आप बी को ऐड करना चाहते हैं तो जितने उसके कॉलम्स हैं रोज हैं उतनी ही बी की रोज होना लाजमी है। अदरवाइज एक मैट्रिक्स की तीन रोज हैं और बी मैट्रिक्स की अगर आपके पास दो रोज हैं तो आप उनको कंबाइन नहीं कर सकते। ओके होप कि इसमें पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अगर हम अब हमारा अगला पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं उन दो मैट्रिसेस को हम लोग पहला मैट्रिक्स ए है और उसके नीचे बिलो द मैट्रिक्स ए बी को हम लोग एडजस्ट करना चाहते हैं कंबाइन करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं इजीली। वो कैसे करेंगे हम लोग इसमें देखें इसको हमारे पास ये हमारे पास है ए मैट्रिक्स और ये बी है और ये सी ए
कॉमा बी ए सेमी कॉलन पी। अब हमारे पास इस कमांड में और इस कमांड में पहले हम रिजल्ट देखते हैं, फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे। ए एंटर और बी एंटर, सी एंटर। अब देखिए हमारे पास मैट्रिक्स ए जो था वो हमारे पास है 10 12 23 14 8 6 27 8 9। अब ये ऑर्डर 3 by 3 का हमारे पास मैट्रिक्स है, ये ए है। अब उसके बिलो ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है 12 31 45 8 0 9 45 2 एंड 11। अब इन दोनों में, दोनों कमांड्स में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हमारे पास सी था ए कॉमा बी, और यहाँ पे सी है ए सेमी कॉलन बी। सेमी कॉलन जिस तरह कि हम पहले मैट्रिसेस में भी पढ़ा था कि जब हमने रो को टर्मिनेट करना होता है, रो को ख़त्म करना होता है, सपोज वन फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है और सेकंड रो हमने स्टार्ट करनी है, तो हम लोग सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। सेमी कॉलन जो है वो हमारी रो को टर्मिनेट कर देता है। और इसी तरह यहाँ पे भी ऐसा ही है कि अगर हम लोग दो मैट्रिक्स या तीन को ऐड कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम वी कैन। अगर हमने हॉरिजॉन्टली इनको लेके चलना है, तो हमारे पैरेलल लेके चलना है, तो हमारे पास ये हो जाएगा ए कॉमा बी आ जाएगा। और अदरवाइज उसके नीचे अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं, मैट्रिक्स को नया ऐड करना चाहते हैं, तो हमारे पास सेमी कॉलन का यूज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे हमने पहले पढ़ा, एक अगर हम लोग यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लें, ए इज ऑफ ऑर्डर सपोज 1 2 3 4 5 4 5 6 7 और 8। अब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है डेट इज अ 2 by 5 का मैट्रिक्स है। अब हम जब नीचे इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास इसके कॉलम्स जो हैं उतने ही होने चाहिए। सपोज बी जो है हमारे पास है मैट्रिक्स इज 1 2 3 4 8, सॉरी 8 एंटर। तो अब हम लोग इनको ऐड करते हैं। C2 इज ए सेमीकोलन बी, ओह कॉलन हमने लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी, सेमीकोलन बी। अब देखिए, अब हमारे पास क्या था, ए वाज 2 by 5 का मैट्रिक्स था और बी जो है वो हमारे पास 1 by 5 का मैट्रिक्स था। तो हमने उनको कंबाइन कर लिया, हमारे पास C2 मैट्रिक्स आ गया। अब इन्हीं मैट्रिक्स पे सपोज अगर हम लोग ये हमारे पास ए है एंटर, ये हमारे पास बी है एंटर, और हम C3 लिखें। C3 इज सपोज हम कहते हैं कि ए कॉमा बी। अगर हम ए कॉमा बी ऊपर वाली कमांड यूज़ करते हैं तो उसने का डायमेंशंस जो है वो इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब इसको आगे यूज़ करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर, इस बी के अंदर 2 रोज़ होना लाजमी है, क्योंकि ए के अंदर 2 रोज़ हैं। अगर हम उसके पैरेलल उसको एडजस्ट कर रहे हैं, पहली कमांड सी ए कॉमा बी यूज़ करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे इसके रोज जो हैं वो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि वो रोज मैप करेगा। फर्स्ट रो सारी बनेगी, सेकंड रो, थर्ड रो। अगर यहाँ पे सेमीकोलन वाले कमांड यूज़ करेंगे तो हमारे पास कॉलम्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, जैसा कि अभी हमने लिखा। ये ए हमारे पास, सॉरी ए इस ए, ये इसकी 5 कॉलम थे, और यहाँ पे अगर हमने बी देखें तो इसके भी 5 कॉलम हैं, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। तो इन दोनों को हम लोग वर्टिकली हम लोग इनको सेमी कॉलन यूज़ करते हुए हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। अगर हमारे पास यूँ करें, एक चीज़ और इसमें आपको बताता हूँ। अगर C3 इज इक्वल टू, अगर मैं ये कहूँ कैपिटल ए फर्स्ट रो कॉमा सेमीकोलन कॉमा कॉल कॉलम सेमीकोलन और कैपिटल बी। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट रो ली, किसकी? के मैट्रिक्स ए की, जो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर हमने एक रो
को डिलीट करना है या एक रो को हमने एक्सट्रैक्ट करना है, जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट अ न्यू मैट्रिक्स फ्रॉम आवर ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे A1 कॉलन जो है इट रिफ्लेक्ट्स दैट कि हमने एक रो को हमने कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, कॉमा सेमीकोलन और बी। अब हम ये क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम पूरे मैट्रिक्स ए को बी के साथ कंबाइन नहीं करना चाहते, हम उसकी एक खास रो को कंबाइन करना चाहते हैं, तो हम कर सकते हैं। सपोज अब देखिए 1 2 3 4 5 ये हमारे पास मैट्रिक्स ए अगर हम लिखें यहाँ पे, तो मैट्रिक्स ए यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस वन इज मैट्रिक्स ए और ये इसकी फर्स्ट रो है 1 2 3 4 5। अब ये हमारे पास रिजल्टेंट में फर्स्ट रो आ गई और बी मैट्रिक्स था 1 2 3 4 एंड 8। अगर हम बी को भी यहाँ पे लिख लें कैपिटल बी ऊपर जाने की बजाय, तो यहाँ पे ये कंबाइन मैट्रिक्स है, ये C3 हमारे पास कंबाइन है। ये कैसे किया, कौन सी कमांड थी फर्स्ट मैट्रिक्स ए का हमने सिर्फ फर्स्ट रो और मैट्रिक्स बी को हमने कंबाइन करना है। तो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो जो थी हमारे पास थी 1 2 3 4 5, ये पहली रो आ गई 1 2 3 4 5। और मैट्रिक्स बी में हमारे पास एक ही रो है 1 2 3 4 8 और यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 एंड 8 आ गई। सो यहाँ तक हमने जो पढ़ा इसमें हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हम अगर दो मैट्रिक्स को कंप्लीट दो मैट्रिक्स को अगर हम कंबाइन नहीं करना चाहते नो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम एक मैट्रिक्स की कोई खास रोज और दूसरे मैट्रिक्स की कोई खास पोर्शन हम लोग रोज या कॉलम्स वट एवर, बट यू मस्ट कीप इन योर माइंड वाइल कंबाइनिंग कि उसकी कंडीशन जो बेसिक कंडीशंस हैं डायमेंशंस की, मैट्रिक्स डायमेंशंस की, वो उसको फॉलो करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम, एक मैट्रिक्स का एक रो एक मैट्रिक्स की तीन कॉलम या एक मैट्रिक्स की दो रोज दूसरा मैट्रिक्स कंप्लीट हम मर्ज कर सकते हैं। और ये हम लोग आगे इंशाल्लाह आज नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको यूज़ भी करेंगे। तो यहाँ पे अगर इसी जगह पे अगर हम ये दे दें, हमारे पास कमांड है सी और बी को पहले लिख रहे हैं कैपिटल बी सेमी कॉलन और यहाँ से इसको ख़त्म कर देते हैं हम लोग जो पहले लिखा हुआ था, जस्ट वी स्विच द ऑर्डर नथिंग एल्स। तो C3 में हमारे पास बी पहले आ जाएगा और वो बाद में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अगर स्टूडेंट्स हम दो से ज़्यादा हम लोग चाहते हैं कि हम उसको कंबाइन कर लें या उसके अंदर भी हम ऑपरेशंस लगाना चाहते हैं, समटाइम जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे डायगोनल के अंदर या को डायगोनल में या अदर एलिमेंट्स में भी हमें कुछ कैलकुलेशन करना पड़ती है, तो नो प्रॉब्लम हम कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट जो कमांड है वो हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 10 12 23 14 8 6 27 8 9 इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3। जैसा कि हमने अभी ऊपर भी किया, ज़रूरी नहीं है 3 by 3, आप कोई से भी दो किसी भी ऑर्डर के दो मैट्रिक्स 3 4 10 आप कंबाइन कर सकते हैं, मगर आपने एक खास चीज़ अपने जेन में रखनी है, वो क्या है कि उसकी डायमेंशंस का खास ख्याल रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये ए हमारे पास है ए मैट्रिक्स, हम चाहते हैं कि पहले ए मैट्रिक्स आए, फिर हम लोग चाहते हैं 10 ऑफ ए, 10 को ए से हम लोग मल्टीप्लाई करें और फिर हम चाहते हैं सेमीकोलन, सेमीकोलन यूज़ किया यहाँ पे हमने, सेमीकोलन में हमने क्या किया, सेमीकोलन हमारा क्या करेगा, उसको ब्रेक करेगा -a। तो साथ ही हम लोग कह रहे हैं कि अगला जो है हमारे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आप कुछ भी आप लिख सकते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि जी हम इसको रन अगर करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है, पहले आप क्लीन कर लें और फिर बाद में भी इस पर डिस्कशन करते हैं। और यहाँ पे जब हम इसको रन करते हैं, कमांड विंडो हम थोड़ी सी बड़ी कर लें ताकि हमें सारा नज़र आए, और कैपिटल ए एंटर, कैपिटल बी एंटर। लो स्टूडेंट सी, पहले हमारे पास कमांड थी सिर्फ ए मैट्रिक्स, सॉरी, अब आप देखें 10 12 23 14 8 6 27 8 9, तो ये हमारे पास जो है हमारे पास सिर्फ ए मैट्रिक्स पड़ा हुआ है।
अगली हमारे पास कमांड थी, आई थिंक 10 से मल्टीप्लाई किया था 10 ऑफ ए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10 ऑफ ए, यस, 10 को ए को 10 से मल्टीप्लाई करके अगला मैट्रिक्स, तो ये कंप्लीट पैकेज आपके पास पड़ा हुआ है। इसको 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें 100, 23 को 10 से 230, 140, 80, 60, और ये हमारे पास एक कंप्लीट हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया 10 ऑफ ए। अब यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव हमने लिया था माइनस ऑफ ए, और यहाँ पे हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया था। तो अगर हमने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया तो 1 0 0 0 1 0, तो ये हमने कंबाइन कर लिया चार मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स के अंदर। अब ये भी आप पे है, आप जो मर्जी अंदर ऑपरेशन करना चाहें। लेट्स से आप कहते हैं जी मेरे पास वी हैव अनदर मैट्रिक्स, सपोज आंसर, सॉरी, कैपिटल B1, कैपिटल B1 है 1 4 5 5 4 3 5 2 4 1, ये हमारे पास आ गया। तो आप चाहते हो पहले ही a माइनस B1 आ जाए, सॉरी, a माइनस B1, ओके। और साथ ही आइडेंटिटी में से भी आप माइनस करना चाहते हैं B1 को। हमने क्या किया, हमने कहा कि फर्स्ट पार्ट पे जो उसका फर्स्ट क्वार्टर आए बी न्यू मैट्रिक्स का, उसके अंदर हमें ए माइनस बी वन आए। ए और बी वन क्या है, ऊपर दो मैट्रिक्स पड़े हुए हैं, उन दोनों का डिफरेंस लेके यहाँ पे लिखे, और सेकंड क्वार्टर में 10 टाइम्स ऑफ ए आए, थर्ड क्वार्टर में माइनस ए नेगेटिव आ जाए ए का, और फोर्थ क्वार्टर में सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो वी विल गेट अ न्यू मैट्रिक्स, बी हमारे पास क्या बनता है, बी इज दिस वन। अब यहाँ पे बी जो है बी 9 8 18 9 4 3 22 4 8, ये हमारे पास आया है ए माइनस बी से। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो वी कैन इजीली चेक, वह ए माइनस बी वन से, ए माइनस बी वन से। तो अगर हम ए माइनस बी वन यहाँ पे एंटर किया तो आप अब आप इसका फर्स्ट क्वार्टर देखें, 9 8 18 9 8 18 9 4 3 9 4 3 22 4 8 22 4 8। सो और साथ ही यहाँ पे आइडेंटिटी आई माइनस, यहाँ पे आइडेंटिटी हमें आई एफ थ्री लिखना पड़ेगा, सॉरी, आई माइनस बी वन अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास ये बनता है, ये फोर्थ क्वार्टर ये वाला। चले कोई बात नहीं, अगर हम आइडेंटिटी पहला मैट्रिक्स लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 माइनस B1, तो हमारे पास इसका फोर्थ क्वार्टर जो है वो अब ऊपर चला गया, हम देख लेते हैं। चलो खैर, हमारा जो फोर्थ क्वार्टर है, अगर लास्ट टू रोज ही देख लें तो -5 -3 -3 -5 -4 0, ये हमारे पास है। और फर्स्ट रो को भी देख लें, 0 -4 -5 0 -4 -5 हमारे पास आ गया। तो स्टूडेंट अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, हमारे पास ये एक कमांड थी जिसमें हमने कहा कि हम मैट्रिक्स को किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम लोग चले जाएं इसमें, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है डिटर्मिनेंट का। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगले लेक्चर के लिए जो अभी तक मैंने पढ़ाया आपको, और ये जो अभी पढ़ भी रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास है 10, ए मैट्रिक्स ए है 10 12 23 14 8 6, ये हमारे पास मैट्रिक्स है 27 8 एंड 9, ये मैट्रिक्स ए है। और अब अगर इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो डिटर्मिनेंट होता है डी ई टी। डी ई टी जो है, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का लगा देंगे तो हमें ये डिटर्मिनेंट दे देगा उस मैट्रिक्स का। सपोज अगर हम इसको पहले, सॉरी, सी एल है क्लियर। अब हमने क्या किया, कमांड विंडो को भी क्लियर कर लिया और इसको वर्क स्पेस को भी कर लिया। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सपोज सो ए इज
एंटर और DET आप अपना नाम भी दे सकते हैं यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ से DET वैसे ही डिलीट कर दिया, मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट को ए का नाम ही दे दिया, इसलिए दोबारा उसने ए ही कह दिया, नो प्रॉब्लम। DET डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नो रन अगेन। यहाँ पे क्या हुआ था, जब मैंने उसके साथ थोड़ा सा प्ले कर रहा था तो यहाँ पे DET जो था वो मैंने डिलीट हो गया मुझसे, तो उसने दोबारा ए का ही नाम आंसर दे दिया, ए और डिटर्मिनेंट भी है, CLER क्लियर। तो यहाँ पे जब हम इसको रन करते हैं तो ये हमारे पास ये आ पाएगा। सो कैपिटल ए ये हमारे पास है, और DET से -1720 ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। वी हैव जस्ट वन कमांड DET। तो स्टूडेंट बी काइंडली इसको अपने ज़हन में रखिएगा, और इसमें ये हमारे पास ये है कि इसको चेक भी करिएगा खुद ज़रा मैनुअली करके। अगर सपोज हम ऐसे ही करते हैं, कैपिटल A S 1 2 3 सेमीकोलन 4 5 6, हमारे पास ये है मैट्रिक्स ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंटर। इंडेक्स एक्सीड मैट्रिक्स डायमेंशन, क्यों बोला, क्योंकि आपको पता है मैथमेटिकली कि डिटर्मिनेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स ए जो है वो हमारे पास था 1 2 3 4 5 2/3 का मैट्रिक्स था, इसलिए हम इसका डिटर्मिनेंट नहीं ले सकते। अब हमारा जो नेक्स्ट है इन्वर्स, जो कि मैथमेटिक्स में जब तक आप एफएससी में थे या अभी भी एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो हमारे पास इन्वर्स जो है वो कदरे टिपिकल हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ऑर्डर 3/3 या 3/3 तो इट्स ओके, 4/4 5/5 तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक कमांड है INV, इन्वर्स, इन्वर्स की, तो वो डायरेक्टली आपको इन्वर्स उसका दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सपोज आप किसी भी मैट्रिक्स का आप इन्वर्स लेना चाहते हैं, ये मैट्रिक्स हमारे पास है, और इन्वर्स ऑफ ए हमारे पास ये आ जाएगा। तो कैपिटल ए अगर आप एंटर करो तो क्या आई इन्वर्स, ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का इन्वर्स आ जाएगा। अगर सपोज आप कहते हो कि हम ऑर्डर 4/4 का मैट्रिक्स लेना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, यू नीड टू राइट जस्ट मैट्रिक्स 4 5 8 9 9 0 7 6 3 2 1 9, ये हमारे पास ऑर्डर 4/4 बन गया, यस, order 4/4। So if you want to inverse is A is equal to INV of कैपिटल B, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको कैपिटल B का नाम दिया है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, एंटर। सो इज अ क्विक, हमारे पास इसका इन्वर्स आ जाएगा। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, हम कोई से दो मैट्रिक्स 3 4 10 जितने भी हम चाहें, हम मैट्रिक्स को कंबाइन करना चाहते हैं, हम कंबाइन कर सकते हैं, एक नया मैट्रिक्स बना सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं, हम एक की पहले की कुछ रोज और दूसरे की कुछ रोज को मर्ज करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, जैसा कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको यूज़ भी करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम इन्वर्स लेते हैं, डिटर्मिनेंट ले सकते हैं, इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, जो कि जितना मर्जी बड़े से बड़ा मैट्रिक्स हो, और यू नीड टू जस्ट राइट योर वन कमांड INV ऑफ ए। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा और इस पूरे लेक्चर को अपने ज़हन में रखिएगा, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको यूज़ करेंगे। अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।